हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तर संजय कौशिक आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में सभी लोग जो है कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक कहूं या जो बात है वो है ओल्ड। कहते हैं लोग ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड इज़ गोल्ड मतलब जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ होगी वो उतनी ही ज़्यादा कीमती होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो गोल्ड की अगर बात करें तो दोस्ती और हमारे जो रिश्ते हैं उन्हीं की बात आती है कि जितने पुराने रिश्ते होते हैं उतने ज़्यादा वो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। 1998 चक्रपुर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसमें कि हमारी टीम चैंपियन हुई थी और वहाँ हम सभी को ट्रैक सूट मिला था। हम फर्स्ट आए थे, दूसरी टीम सेकंड आई थी, तो हमारा जो इनाम था वो ट्रैक सूट था और शील्ड थी। ये वही ट्रैक सूट है जो तकरीबन हर साल मेरे हाथ लग जाता है। मेरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनमें से ये एक है, नाचीज़ जिसको कहते हैं। और हर साल इसको मैं चाहे कुछ दिनों के लिए पहनूं सर्दियों में, ये मेरे हाथ लगता है और मैं इसको अक्सर पहनता हूँ। इसकी जो चमक है, इसकी जो गर्माहट है वो एज इट इज़ है। ऐसी तो हमारे रिश्ते होते हैं, ऐसी हमारी दोस्ती होती है कि जितने ज़्यादा पुराने होते हैं एक दूसरे को समझते हैं और सभी जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, समय पर काम आते हैं। इसलिए जो रिश्ते होते हैं, जो दोस्ती होती है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है समय के साथ साथ। इसलिए पुराने कपड़े हों, चाहे बाइक हो, चाहे हमारे रिश्ते हों, चाहे माँ बाप हो, चाहे दोस्ती हो, ठुकराना नहीं चाहिए उनको। ठीक है, पुराने वक्त के साथ साथ ये भी थोड़ा सा, अगर मैं आप देखोगे तो थोड़ा सा ये घिस गया है, लेकिन मेरा इसके प्रति जो अटैचमेंट है, जो प्यार है वो उतना ही है एज इट इज़। हर साल घर वाले बोलते हैं कि इसको फेंक दो, लेकिन हर साल मैं इसको ज़रूर पहनता हूँ। एक एहसास होता है जब इसको पहनता हूँ तो चैम्पियन का एहसास होता है, क्योंकि वो जो मैच हम फाइनल जीते थे वो हमें उसका एहसास सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मेरे टीम मेंबर्स। लोग नहीं कर सकते, घर वाले नहीं कर सकते उसका एहसास। इसलिए हमारे जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिनका एहसास जो रिश्ते निभाते हैं वही कर सकते हैं। वरना आजकल तो माँ बाप और बेटों का रिश्ता देख लो, भाई भाई का रिश्ता देख लो, इवन पति पत्नी का रिश्ता देख लो। पहले कभी कभी सुनने को मिलता था कि कहीं रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर देखोगे तो रूटीन में हर धर्म, हर जाति के अंदर रिश्तों का टूटना लगातार जारी है। और वो इसलिए जारी है क्योंकि हम अपने रिश्तों को, अपने आप को, अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाते। एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी मैंने, एक कांच की बरनी और 2 कप चाय। कांच की बरनी और 2 कप चाय, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक जो अध्यापक होता है वो साइंस की लैब में काम कर रहा होता है। उसके सामने एक बरनी रखी होती है, कुछ कंकड़ पत्थर, कुछ रेत, छोटे कंकड़, बड़े कंकड़, ऐसे कुछ रखे होते हैं। तो सबसे पहले वो जो कांच की बरनी होती है वो खाली होती है और उसमें जो अध्यापक होते हैं पूछते हैं कि भाई इसमें क्या है। बोले जी कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने जो थोड़े बड़े कंकड़ थे कांच की बरनी में डाल दिए और पूछा कि अब इसमें कोई जगह खाली है। सारे स्टूडेंट एक आवाज़ में बोले नहीं सर, अब तो बिल्कुल भर गई, क्योंकि उस कांच की बरनी को ऊपर तक भर दिया था उसने, अध्यापक ने साइड में रखे हुए कुछ छोटे छोटे टुकड़े लिए मार्बल के और वो छोटे छोटे टुकड़े बरनी में डाल दिए। तो काफ़ी सारे टुकड़े उसमें समा गए, क्योंकि जो बड़े बड़े जो पत्थर थे जो उसमें डाले थे पहले, उनके बीच में जो गैप था वो भर गया। उसके बाद फिर पूछा अध्यापक ने कि क्या इसमें कोई गैप है, अब इसमें कुछ आ सकता है। सारे स्टूडेंट्स गौर से थोड़ी देर के लिए चुप रहे, सोचते रहे। उसके बाद बोले नहीं सर, अब तो इसमें कुछ आ ही नहीं सकता। अध्यापक ने साइड में रखा हुआ जो रेत था वो रेत उठाया और उस कांच की बरनी में डाल दिया। तो बड़े और छोटे टुकड़ों के बीच में जो छोटा छोटा गैप था वो रेत ने भर दिया। अब जब रेत डाल दिया उसके बाद फिर पूछा अध्यापक ने कि क्या इसमें कुछ और समा सकता है, कुछ और आ सकता है भी। सारे स्टूडेंट, सारे जो बच्चे थे चुप हो गए थोड़ी देर के लिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, कुछ ना कुछ फिर करेंगे। सोचते रहे, फिर बोले नहीं सर, अब तो इसमें रेत भी आ गया, अब तो इसमें कहीं जगह है ही नहीं। अध्यापक ने चालाकी से जो 2 कप चाय रखी हुई थी वहाँ पे, 2 कपों में 2 कप चाय ली और उस कांच की बरनी में फिर से डाल दी।
तो लिक्विड है, जहाँ जहाँ डस्ट था, जहाँ वो पत्थर थे उनके बीच में जहाँ जहाँ गैप था, क्योंकि कहते हैं लिक्विड या पानी अपना रास्ता अपना मार्ग खुद बना लेता है। तो उसने 2 कप चाय उसमें डाल दी। उसके बाद देखा कि अब कुछ आ सकता है। सारे बच्चे फिर बोले नहीं सर अब तो कुछ नहीं आ सकता। अध्यापक को बोला हाँ अब कुछ नहीं आ सकता। बोला ये जो बड़े बड़े पत्थर, सबसे पहले मैंने कांच की, ये जो कांच का बार है, बरनी है जो, ये हमारी ज़िंदगी है। जो बड़े पत्थर मैंने डाले हैं वो हमारी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी चाहिए, सभी को निभानी चाहिए। छोटे पत्थर हमारी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिनको अगर हम इग्नोर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। रेत जो है ये जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, जो हमारे कठिनाइयाँ हैं, मुसीबत हैं, वो हैं जो कहीं ना कहीं मार्ग बनाई लेती हैं, हमारे जीवन में रोज़ाना आती रहती हैं। लेकिन ये 2 कप चाय जो है, ये 2 कप चाय उन दोस्तों के लिए है, उन सभी दोस्तों को समर्पित है जिन्होंने बचपन साथ जिया, सुख दुख साथ जिए, एक साथ आगे तक ज़िंदगी में संघर्ष करते रहे। तो ज़िंदगी में चाहे आप कितना भी अचीव कर लो, लाइफ में चाहे कितना भी बड़े बन जाओ, किसी बड़े पद पे चले जाओ, लेकिन जीवन के अंदर इतना समय ज़रूर निकालना कि अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी खास दोस्त के साथ बैठकर 2 कप चाय पी सको। तो दोस्तों अपने दोस्तों से जुड़े रहो, अपने जो घर वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनकी इज्जत करो, उनकी भावनाओं को समझो और इतना समय ज़रूर दो घर पे भी, माँ बाप को भी और दोस्तों को भी, कि जीवन की कठिनाइयों का जो सोल्यूशन है, जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका सोल्यूशन डिस्कशन से ही निकलता है। और अक्सर जब तुम समय दोगे, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, तो सबकी सोल्यूशन। एक हमारे ऑफिस में ही हमारे एक सीनियर थे, ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक सीनियर थे, वो अक्सर कहते जो भी मिलता, जो भी प्रॉब्लम होती है ऑफिस के अंदर, मेरे को बता दिया, मेरे से जो सीनियर है उसको बता दिया, फिर कोई पियून भी आया उसको बता दिया। सार्वजनिक प्रॉब्लम कोई भी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो मैंने बोला मगर सर आप मेरे को बता रहे हो, सभी को बता रहे हो, कोई ऐसा तो आप वो करो कि कोई सोल्यूशन दे सके। बोला कौशिक जी ये जो प्रॉब्लम है ये मैं अपने तक या आप तक सीमित रखूँ तो 1 सोल्यूशन या 2 सोल्यूशन निकलेंगे। मैं नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक जहाँ भी मैं ये सोल्यूशन मैं पा सकता हूँ सभी को बताऊँगा, सैकड़ों लोगों को बताऊँगा ताकि सैकड़ों सोल्यूशन निकल सके। तो जब भी प्रॉब्लम हो चिल्ला कर सभी को बताएं, सभी को जहाँ बता सकते हो सभी को बताओ। मेरा मतलब गारंटी है कि आपको आपके हाथ में एक दिन एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट में 50 सोल्यूशन होंगे, फिर जो बेटर हो वो यूज़ करो। ऐसे ही जुड़े रहो, डिस्कस करते रहो, अपनों से भी जुड़े रहो, अपने दोस्तों से जुड़े रहो और कमेंट करके बताते रहना। जो भी वीडियो अच्छा लगे उसको शेयर करते रहना। थैंक्स लॉट। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप सफलताओं की ऊंचाइयों को छू लो। थैंक्स लॉट।